हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और यूपी टेट एग्जाम जो आपका कैंसिल हो गया था, तो एग्जाम आपका देखिए शायद दिसंबर के लास्ट में या जनवरी फर्स्ट वीक में हो। अभी डेट निश्चित नहीं हुई है। पहले 26 दिसंबर लग रहा था, लेकिन अभी शायद डेट कंफर्म नहीं हो पाई है। तो जैसे ही कंफर्म होगी मैं आप लोगों को जरूर सूचित करूंगी। और पर्यावरण के क्वेश्चन आज हम करेंगे 30 क्वेश्चन। इसमें 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन हमने कर लिए थे हिंदी के, और 30 क्वेश्चन मनोविज्ञान बाल विकास शिक्षा शास्त्र जो था उसका हमने कर लिया था। और आज हम पर्यावरण के 30 क्वेश्चन करेंगे। और वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, बहुत इसको इसको करने से आपको लाभ मिलेगा एग्जाम में। और चैनल जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन लोगों को टीजीटी की तैयारी करनी है या एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है फिलहाल, तो उसकी तैयारी करनी है सामाजिक विज्ञान में विषय में आपको हिस्ट्री और सिविक्स से, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन है 121 क्वेश्चन, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। और फर्स्ट है इसमें आंसर परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, दूसरा है किसी स्थान का आजीविकी घटक, और तीसरा है पृथ्वी और वायुमंडलीय क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, और चौथा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है इसमें। इकोसिस्टम क्या होता है? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र जो होता है, संतुलन होता है, उसको कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है इसमें, और सुमेल करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को। नोकरेक कहाँ पे है? मानस और दिहांग दियांग या अगस्त्यमलाई। तो ठीक है, यह स्थान कहाँ पे है? केरल, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है। हमें मिलान करना, और मिलान करेंगे तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नोकरेक जो है मेघालय, मानस जो है वो कहाँ पे है? वो है असम, और दिहांग बिहांग जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में, और अगस्त्यमलाई ये है केरल का स्थान। ठीक है, तो हमारा इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 123, निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? क्या पूछा है? मेगा डाइवर्स। ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है मेगा डाइवर्स देश के रूप में। ठीक है, 123 क्वेश्चन है आपका ये। और 124 क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह जो होता है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, या खाद्य जाल, या बायोमास का पिरामिड कहा जाता है। तो 124 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ठीक है, जो खाद्य श्रृंखला होता है, जो परस्पर उसके समूह होते हैं, उसे कहा जाता है खाद्य जाल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो मनुष्य किस प्रकार के उपभोक्ता में आता है? सर्वभक्षी या दैतीयक या प्राथमिक या तैतृयक। और 125 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, सर्वभक्षी। क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा है जो सब कुछ खा जाता है। ठीक है, तो मनुष्य सब कुछ खा सकता है, इसीलिए इसे सर्वभक्षी प्राणी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? और 126 का राइट आंसर हो जाएगा 1973 में। ठीक है, कब मनाया गया था? ये 1973 में मनाया गया था, 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का मेहतर कहा गया है? ठीक है, यानी मेहतर किसे कहते हैं? सफाई कर्मचारी। ठीक है, सफाई कर्मचारी को मेहतर कहते हैं। और मेहतर किसे कहा जाता है? प्रकृति का मेहतर विषाणु, जीवाणु, कवक या मांसाहारी, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। और 127 का जो राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु एवं कवक। क्योंकि जीवाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो जो है उसको सफाई कर देते हैं। कुछ भी मरा है, जानवर मरा है, इंसान है, कुछ भी चीजें हैं, तो वो क्या करते हैं? ये जीवाणु जो होते हैं उसे एकदम खा जाते हैं, और खा के वो क्या करते हैं? उसका सफाई कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है प्रकृति का मेहतर जीवाणु को। ठीक है, 127। और 128 क्वेश्चन है वन्यजीव संरक्षण में कौन कौन सा गैर सरकारी संगठन संबंधित है? एनजीओ। ठीक है, और WWF, फॉर नेचर इंडिया, या भारतीय वन्यजीव बोर्ड, या राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना, उपरोक्त सभी। और 128 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के
आ रहे हैं। क्या है? कम उपयोग, पुनःचक्रण और पुनर्निर्माण। और हम एक ही चीज है, बस इसमें उसमें दिया हुआ है दूसरे तरीके से आगे पीछे करके। तो हम देख लेते हैं 129 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या जाएगा, हमारा हो जाएगा थर्ड। ठीक है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के क्या है राइट होते हैं, और क्या है? कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण। ठीक है, तो हम किसी चीज का एक तो जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे, उसे हमें कम उपयोग करना चाहिए, बहुत ज्यादा हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे पानी है, और भी चीजें हैं, पेड़ पौधे हैं, हम उन्हें, पानी है जो प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि हम उसे बना नहीं सकते, तो उसे हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। और कोयला है, बहुत सारी चीजें हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें पृथ्वी ने दिया है उपहार में, तो हमें उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, उनका कम से कम उपयोग करना चाहिए, जितनी जरूरत हो उतना उपयोग करना चाहिए, और ऐसा हो कि उसका पुनः दोबारा भी उपयोग किया जा सके, और पुनः चक्रण यानी उसको रिसाइकिल भी किया जा सके। ठीक है, तो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस गैस का उत्सर्जन यातायात परिवहन में सर्वाधिक होता है? ठीक है, यातायात किस में होता है सर्वाधिक उत्सर्जन, किस गैस का? जब यातायात वाहन चलते हैं परिवहन में, किस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है? सल्फर डाइऑक्साइड या ओजोन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 130 का हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। जो ये गाड़ियां चलती हैं उनसे क्या निकलता है? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और बहुत ही ये घातक होती है। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? ठीक है, 131 क्वेश्चन है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1 रनटेजन। 132 है, हवा का एक तीव्र भंवर जो समतापमंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसे? ध्रुवीय समतापी बादल या ध्रुवीय बाउंडर, एक दो दोनों, क्या कहा जाता है इसे? हवा का एक तीव्र भंवर। और 132 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 ध्रुवीय बवंडर। आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों वगैरह में कई बार आंधियां चलती हैं और बहुत सारी धूल जो है, और हवा के साथ, पत्तों के साथ बहुत सारी चीजें उसमें उड़ती हैं और गोल गोल सा उड़ता है, उसे ही बवंडर हम लोग कहते हैं देसी भाषा में, बवंडर। तो एक तरीके से इस तरीके का क्या होता है, इसी को बवंडर कहा जाता है। और हवा का एक तीव्र बवंडर जो समताप मंडल में बनता है, इसी तरीका का एक, और ये अंटार्कटिका के ऊपर छाता है, उसे उस तरीके का ही एक ध्रुवीय जो है बवंडर बनता है, उसे बवंडर ये कहा जाता है, बवंडर। नेक्स्ट है, लंदन ध्रुव पाया जाता है ग्रीष्मकाल में दिन में, ग्रीष्मकाल में सुबह के समय, शीतकाल में दिन के समय, या शीतकाल में सुबह के समय। 133 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4th, शीतकाल में सुबह के समय लंदन ध्रुव पाया जाता है। नेक्स्ट है, मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है। तो मिनी माता रोग जो होता है वह किसका परिणाम है? समुद्र में बिखरे तेल का? बिल्कुल नहीं। और या वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का? ये भी नहीं है। औद्योगिक पारा अपशिष्ट पानी को छोड़ने का? तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 134 का हो जाएगा 3, जो औद्योगिक पारा अपशिष्ट यानी जो उसमें अपशिष्ट होते हैं उसको पानी में छोड़ा जाता है, तो उस पानी को पीने से क्या होता है, ऐसे पानी को मिनी माता रोग होता है इससे। ठीक है, ये तो रोग है प्रदूषण जनित, इससे प्रदूषण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल चक्र के अनवरत चलने का कारण है? सूर्य की ऊष्मा का जल को उष्मित करना, सूर्य की ऊष्मा का जल को वाष्पित करना, जल वाष्प का वर्षा के रूप में धरती पर आना, उपरोक्त सभी। 135 का राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, जल चक्र के अनवरत चलने रहने का क्या कारण? सूर्य की ऊष्मा के जल को उष्मित करना और ऊष्मा का जल को वाष्पित करना, फिर वर्षा के रूप में धरती पर आना, यानी जो बरसात होती है उसका आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला आलू है? जड़, फूल, फल, यानी आलू क्या है? आलू को हम क्या कहते हैं? आलू क्या होता है? जड़ होता है, फूल होता है, फल होता है, या तना होता है? और इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तना। आलू क्या होता है? आलू जो होता है वो तना कहलाता है, तना होता है वो। ठीक है, जो पौधा होता है आलू का, वह ना ही जो हम आलू खाते हैं तो वो
तना होता है, ना ही फूल होता है, ना ही फल होता है, उसे फल भी नहीं कहते हैं, और ना ही वो जड़ होता है। तो ये क्या कहलाता है? तना। नेक्स्ट है सीएनजी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। और 137 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 2, इसका हो जाएगा सीएनजी। ठीक है, सीएनजी का क्या है इसका? ये हो जाएगा हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, सीएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट भक्षी पादप किस मृदा पर पाए जाते हैं या उगते हैं, और उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? कीट भक्षी, ठीक है, जो कीटों को खाते हैं। ठीक है, और हमारा 138 का राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, कैसी मृदा यानी मिट्टी कैसी होती है? जो नाइट्रोजन उक्त मिट्टी होती है उस पर एक उगते हैं कीट भक्षी जो है पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? जो लाभ तो लेता है लेकिन वो दूसरे को कोई भी हानि या लाभ नहीं पहुंचाता है, खुद लाभ लेता है, उसका फायदा खुद उठाता है, लेकिन किसी दूसरे को कोई भी नुकसान या उससे फायदा नहीं लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं, सहभोजी कहते हैं, मृतोपयोगी कहते हैं, सहजीवी कहते हैं। और इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 139 का ऑप्शन 2। ठीक है, तो ये बिना प्रभावित किए अगर लाभ उठा रहा है उसका, तो इसे कहते हैं सहभोजी। ठीक है, और अगर दोनों ही एक दूसरे का फायदा उठाते हैं, लाभ लेते हैं दोनों ही एक दूसरे से कि चलो तुम थोड़ा सा मेरे से फायदा ले लो, मैं तुमसे ले लेता हूं, तो ये क्या कहते हैं? ये सहजीवी कहते हैं, दोनों ही जब एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। और मृतोपजीवी जो होते हैं वो जो चीजें मर जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं उसके ऊपर निर्भर रहते हैं, तो वो मृतोपजीवी कहलाते हैं। और जो परजीवी होते हैं ये दूसरे को नुकसान पहुंचाकर खुद जिंदा रहते हैं, इसे कहते हैं परजीवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि इसमें आवेशित कण है, यह सूर्य के निकटतम है, यह पृथ्वी के पृष्ठीय तत्व होता है, इसमें ऊष्मा पैदा होती है। और 140 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तृप्त होता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तृप्त भाग है, और क्षोभ मंडल क्या है? निचला जो है ये वायुमंडल का भाग होता है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किससे साफ मौसम बनने में मदद मिलती है? चक्रवात से, प्रतिचक्रवात से, या दोनों से, या उपरोक्त में से किसी से नहीं। 141 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, प्रतिचक्रवात से। नेक्स्ट है सिल्वी कल्चर संबंधित है वन एवं वन्य उत्पाद से, सिल्क से, फूल से, उर्वरक से, सिल्वी कल्चर। और 142 का राइट ऑप्शन हो जाएगा एक, वन और जो वन्य उत्पाद होते हैं उससे संबंधित होता है सिल्वी कल्चर। ठीक है, और 142 क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, रेल परिवहन के लिए सबसे लंबा प्लेटफार्म कहाँ स्थित है? सबसे लंबा रेल परिवहन के लिए कानपुर, दिल्ली, मेरठ, गोरखपुर, महाराष्ट्र। और 143 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोरखपुर। रेल परिवहन सबसे लंबा जो प्लेटफार्म है वो कहाँ पे है? वो गोरखपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो इस समय कितनी भाषाएं शामिल हैं? 144 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि 22 भाषाएं शामिल हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? वृक्ष पूछा है। ठीक है, अशोक, नीम, पीपल, बरगद। तो हमारा राष्ट्रीय जो उत्तर प्रदेश का हमारा राष्ट्रीय जो पौधा होता है या पेड़ होता है वो कौन होता है? वो होता है हमारा अशोक का जो पेड़ होता है वो राष्ट्रीय वृक्ष कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अक्सर लोग घरों के सामने भी लगाते हैं, आपने देखा होगा अशोक के पेड़। नेक्स्ट है 146, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा जो है संबोधित करती है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। थर्ड है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। और फोर्थ है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। और 146 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। 147 क्वेश्चन है पर्यावरणीय
अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, या सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में के समूह में क्रियाकलाप का जब आप कार्य करेंगे, उसका निर्माण करेंगे, तो आप किन चीजों का पर्यावरण के ध्यान के लिए जो है आप रखेंगे, इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, तो किसका हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, किन चीजों का। ठीक है, तो हमें रुचियों का ध्यान रखना है, या उनके समान रूप से रुचिकर लगे, या मूल्यवान सामग्री लगे, धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को रुचिकर लगे। और हमारा 147 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक तो बच्चों का हमें रुचियों का उनको ध्यान रहना, क्योंकि अगर रुचि नहीं लेंगे, वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो वो काम अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, ना ही वो चीजों को सीख पाएंगे। तो इसलिए रुचि का ध्यान रखना है, इंटरेस्ट उनका होना चाहिए। दूसरी चीज है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। ये भी नहीं कि लड़कों को अच्छा लगे, लड़कियों को ना पसंद आए, इंटरेस्ट नहीं ले, या लड़कियों को पसंद आए, लड़कों को ना पसंद आए। तो ये दोनों को बराबर रूप से क्या होना चाहिए, वो इंटरेस्ट आना चाहिए उस चीज के उसमें और कक्षा में। और चौथी चीज, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी है, ये जरूरी नहीं है कि इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हुई है, कीमती चीज लगी हुई कोई। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, यानी सभी तरीके के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या किसी भी पृष्ठभूमि को हो, उन सभी बच्चों को क्या होना चाहिए, रुचिकर लगना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 147 का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? 148, ठीक है, क्या होगा? दत्त कार्य, कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न, निर्धारण मापनियां। ठीक है, और हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 148 का ऑप्शन 3, मौखिक प्रश्न। क्या क्वेश्चन है? समूह कार्य से परिणाम अध्ययन कर रहे बच्चों को सामाजिक और वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो सबसे उपयुक्त क्या होगा इसमें? मौखिक प्रश्न, यानी जो मौखिक प्रश्न होंगे वो सबसे ज्यादा उपयोगी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध नहीं, विश्वसनीय नहीं होते हैं, और इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं। उपरोक्त सभी। और 149 का राइट ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी। 150 क्वेश्चन है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रकाशक के रूप में होता है। डी है, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। और 150 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन निरीक्षण विधि क्या कहलाती है? यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में क्या करता है? प्रशासक के रूप में होता है। ठीक है, तो यह बाल केंद्रित विधि है, ना कि शिक्षक केंद्रित विधि है। तो हमारे कंप्लीट हो गए 30 क्वेश्चन। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।